ऑलराइट, सो मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ और मेरी ये बचपन से आदत रही है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। अभी भी मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। हाँ, वो बात अलग है, कोरोना के अंदर थोड़ी सी आदतें बिगड़ गई थी, बट खैर। आज की वीडियो आप में से किसी की ही डिमांडेड वीडियो थी। उन्होंने कहा था मुझे कि भाई आप पूरे दिन क्या करते हो, प्लीज वो हमें बताइए। तो ये लो भाई आपका वीडियो। सुबह उठ के सबसे पहले मुझे चाहिए पानी। इसके बिना ना भाई दिन की शुरुआत नहीं होनी अच्छी। इसके बाद सेकंड काम मैं ये करता हूँ कि मेरा जो बेड बिखरा हुआ है उसे मैं ठीक कर देता हूँ। उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेता हूँ और मैं पूरी तरह रेडी हूँ मेरे योगा और कोर एक्सरसाइज के सेशन के लिए। थोड़ी सी वार्म अप कर लेते पहले, जिससे मेरी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। स्टार्ट करेंगे पुशअप के साथ। आप 3 सेट 12 रेपिटेशन के कर सकते हो। इसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज क्रंचेस है। इसके आप 3 सेट कर सकते हो 20 रेपिटेशन के। आराम से और स्लोली कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अल्टरनेटिव लेग रेजेस। ये जो मेरा लोअर टमी बढ़ गया था लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में, तो अब ये उसी से बाहर निकलने की तैयारी है। तीसरा माउंटेन क्लाइंबर आप कर सकते हो। चौथी एक्सरसाइज आती है हमारी लेग रेजेस। इसके भी आप 3 सेट 20 रेपिटेशन। लास्ट इसे एंड करेंगे हम प्लैंक के साथ। आप 3 प्लैंक कर सकते हो 30-30 सेकंड के लिए, अगर आप एक बिगिनर हो। और ये आपको करना चाहिए, आपका कोर काफी ज्यादा मजबूत रहेगा इससे। कोर वर्कआउट के बाद मैं योगा करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, और योगा भी 3 टाइप के। एक सबसे पहला ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, सेकंड चीज आती है हमारी अनुलोम विलोम। ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी है जिससे आपकी इम्यूनिटी जरूर इंक्रीज होगी। और मुझे डिप्रेशन भी था काफी सालों से, मतलब 2 या 3 साल से मुझे डिप्रेशन भी था। सो ये चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रही थी उस वक्त भी। तीसरी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं कपालभाति। तीसरा योगा, आधे घंटे बाद मैं जाता हूं जिम से आने के बाद सबसे पहले चाहिए भाई साहब मुझे एक शावर, क्योंकि ये जो डस्ट लगी होती है ना बॉडी पे, इसे रिमूव करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये आप छोटा सा एक टूल देख रहे हो, ये एक्चुअली एक बॉडी स्क्रबर है। बॉडी स्क्रबर नहीं, ये फेस स्क्रबर है, बट अब ये मेरे बॉडी के बहुत ज्यादा काम आ रहा है। ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है बॉडी को। शावर के बाद वीक में 2 दिन या फिर वीक में 3 दिन मैं फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे एक्ने की प्रॉब्लम रहती है और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट चीज़ रहती है मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद आपको एटलीस्ट इसे 15 से 20 मिनट रहने देना होता है ड्राई होने के लिए। तब तक मैं मेरी जो टू डू लिस्ट है उसे एक बार चेक कर लेता हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है। सेकेंड, हमारे पास थोड़ा और टाइम बच गया है तो मैं न्यूज़ देख लेता हूँ यार, क्योंकि अपडेटेड रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये ड्राई हो जाए इसे वॉश कर लो। इसके बाद फटाफट से तैयार होके मैं जो मेन काम करता हूँ वो है मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ इसके बाद। और ये जो मेरा टाइम होता है ये 1-1.5 घंटा ये पूरा का पूरा वीडियो बनाने में ही चले जाता है। इसके बाद बारी आती है हमारे लंच की, और जिस तेजी से जिस स्पीड से मैंने वेट गेन और फैट गेन किया था इस लॉकडाउन के अंदर, अगर कपीवा स्लिम शेक नहीं होता ना, मुझे मेरी नानी याद आ जाती। ये स्लिम शेक आता है कपीवा की तरफ से। ये प्लांट बेस्ड मील रिप्लेसमेंट है। ये आपकी पर मील एटलीस्ट 500 कैलोरी सेव करता है। कपीवा स्लिम शेक आपके वेट को कंट्रोल करेगा एक आयुर्वेदिक वे में। इसके अंदर 6 आयुर्वेदिक हर्ब्स है। इसके अंदर ग्रीन कॉफी बिन है जो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अंदर गार्शिनिया है जो आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है, जो आपकी जो क्रेविंग्स होती है ना उसे कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा इसके अंदर सिनेमन है जो आपकी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्रीन टी है जो आपके फैट को बर्न करता है। और इसके अंदर है बॉसवेलिया जो आपके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है। आपको 2 स्कूप स्लिम शेक लेना है। इसे 220 ml पानी या फिर 250 ml दूध के साथ मिक्स करना है अपने शेकर के अंदर। इसे अच्छे से शेक करें जब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाए, और उसके बाद आपको इसे कंज्यूम करना है। इसमें आपको 20 सर्विंग्स मिल जाती है। तो मैं इसको सुबह के टाइम पे लेना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मतलब मेरा जो लंच का टाइम होता है ना उस वक्त मैं इसे लेना प्रेफर करता हूँ, सो दैट मैं मेरे लंच को स्किप कर पाऊँ। इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरे पास मैंगो फ्लेवर में था,
डेफिनेटली बहुत ही कमाल का टेस्ट है ये। इसके अलावा इसको लेने के बाद मुझे काफी ज्यादा फुलर भी फील हो रहा था और ऐसा नहीं था कि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही थी, मैं एनर्जेटिक भी था। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत मजेदार चीजें मिलेगी, जैसे कि पी प्रोटीन मिलेगा, सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, इसके अंदर मैंगो 15% है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिनरल और विटामिन का मिक्सचर मिल जाएगा, वेजिटेबल ब्लेंड मिल जाएगा इसके अंदर। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाइए, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। खाने के बाद या तो मैं मेरी वीडियो को एडिट करता हूं या फिर मैं नई स्क्रिप्ट लिखता हूं, ये दोनों ही काम इस पीरियड के बीच में मैं कर ही लेता हूं। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, कौन से टॉपिक्स आप मेरे से डिमांड कर रहे हो, उसके ऊपर वीडियो बनाने होते हो। इसके बाद हम लास्ट 2 महीने से एक हेयर सीरम के ऊपर वर्क कर रहे हैं जो बहुत जल्दी आने वाला है, मेरी खुद की ब्रांड होगी वो, और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आएगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, उससे सब समझाना पड़ता है क्या करना है। ऐसा करते करते 2 बज जाती है। 2 बजे बाद मैं बुक पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। देखो पहले मैं बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, मुझे ना एकदम ऐसी बकवास सी और एकदम इरिटेटिंग चीज और बहुत ही पकाऊ चीज लगती थी, बट एक्चुअली जब से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी डीपर लेवल तक गई है। सो मैं सबको रिकमेंड करूंगा आप बुक्स पढ़ा करो, आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी, नॉलेज भी मिलेगा। तो बस यही था मेरा छोटा सा शेड्यूल, डेली रूटीन आप कह सकते हो जिसे।